पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आप सभी को गुलाबी दिल गुलाबी दिल गुलाबी दिल। चलो न्यू चैप्टर 566 को स्टार्ट करते हैं। हैशटैग डिमोनिक एम्परर। न्यू चैप्टर की शुरुआत उसी एग्जीक्यूटिव से होती है जो यूएर को लाता है और यूलिंग से कहता है उसके अपोनेंट को ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि ऐसा सोचना भी मत। कंपटीशन देखने वाले सभी लोगों ने देखा है कि तुम्हारी बहन ने जबरदस्ती शक्तियों का प्रदर्शन किया। यहाँ तक उसका अपोनेंट इस पावर को देखकर डर भी गया था, पर अपनी पावर्स को पूरी तरह कंट्रोल ना करने की वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इसकी हालत ऐसी हो गई। तो जो कुछ भी तुम्हारी बहन के साथ हुआ है वो उसकी खुद की गलती है। ये सब सुनकर यूलिंग को बहुत ही गुस्सा भी आ रहा होता है और साथ ही वो इमोशनल भी हो रही होती है और इसी कारण से वो अपनी बहन को अपने बाहों में लेती है और कहती है, यूअर, आखिर क्यों तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम इस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर तुमने मुझे ये पहले ही बताया होता तो मैं तुम्हें इतना ज़्यादा मटेरियल्स को यूज़ करने ही नहीं देती। तब यूअर अपने पेनफुल आवाज़ में यूलिंग से कहती है कि सिस्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपका सर शर्म से नीचे झुका दिया है। तब यूलिंग इमोशनली सैड होते हुए कहती है कि अब ये कोई मायने नहीं रखता, पर तुम्हारी हालत ऐसे कैसे। जख्मी हालत में यूआर कहती है कि सिस्टर, मेरी टेक्निक डिमोन ड्यूरिंग सब्रे पर पूरा कंट्रोल था, पर तब तक जब तक कि मेरा हाथ जख्मी ना किया गया। यूलिन का माथा ये सब सुनकर गर्म होता है और वो पूछती है कि कहाँ, कैसे और किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तब यूअर शांत होकर यूलिन को बताती है कि कैसे 2 महीने पहले वो जूफान से मिली और उन दोनों की लड़ाई हुई जहाँ वो एक दूसरे पर अटैक्स कर रहे थे। उसी लड़ाई में उसके एक हाथ पर चोट लग गई और कभी रिकवर नहीं हुई। यूआर के मुंह से जूफान का नाम सुनकर यूलिंग बहुत ही गुस्सा होती और कहती है कि फिर से जूफान, मेरा इंतज़ार करो। तुमने जो मेरी बहन के साथ किया उसका हिसाब तुम्हें चुकाना होगा। तुमने मेरी बहन को जो चोट पहुंचाई, अब मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इधर क्विलगैंग बीच में आता है और कहने लगता है कि क्या जूफान ने हमें इस बारे में कंपटीशन से पहले वार्न नहीं किया था। लगता है कि उसे कुछ तो पता है, या फिर शायद इस सब में उसी का हाथ हो ताकि वो हमसे बदला ले सके। अरे नहीं, अगर यूएल की ये हालत हुई है तो इसका मतलब मेरा बच्चा। शिट। तभी वहाँ और 2 एग्जीक्यूटिव्स आते हैं और वो गेंगार की बॉडी को नीचे पटक देते हैं और गेंगार की बॉडी को देखकर ऐसा ही लगता है कि यूआर के साथ जो हुआ वैसा ही गेंगार के साथ हुआ। उधर वो 2 एग्जीक्यूटिव्स एक दूसरे से मिलते और एक एग्जीक्यूटिव पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तब 2 एग्जीक्यूटिव्स बताते हैं कि आखिर आज हो क्या रहा है। पहले ये लड़की और अब ये लड़का। जब इन दोनों ने ही अपने पावरफुल अटैक को यूज़ किया तो ये दोनों ही अपने बैकलैश से ढह गए और यहाँ तक कि गंगार ने तो बैटल पिल का भी यूज़ किया। उसके बैकलैश इतना स्ट्रांग था कि इसके परिणाम में इसके वेसल्स फट गए और अब ये अपंग से ज़्यादा कुछ नहीं है और ये अब लेबर ऑफिस की ही प्रॉब्लम है। आखिर इसकी क्या मजबूरी थी कि इसने अपनी जान जोखिम में डाली। मुझे देखो, मैं 9 साल से आउटर सेक में हूँ, फिर भी मुझे एक एग्जीक्यूटिव के रूप में ही नियुक्त किया गया है। तब उधर हमें क्विलगैंग गेंगार के पास झुककर बैठा हुआ दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही गुस्से में जूफान का नाम ले देता है और कहता है कि तुमने मेरे बेटे को बर्बाद किया, अब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। यूलिंग कहती है कि उस हरामजादे ने गेंगार के साथ भी वही किया। क्विलगैंग बोलता है कि 3 दिन पहले उसने मेरे बच्चे के हाथ को टच किया था, तब मैंने इससे कुछ गलत नहीं समझा। उसने कुछ मेरे बच्चे के साथ किया तो है। और यूलीग भी बड़े ही गुस्से से कहती है कि अब वो हरामजादा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्विलगैंग चलो चलते हैं। उसके सर को उसके धड़ से अलग करते और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके लो ग्रेड बीस्ट को खिला देंगे। क्विलगैंग भी हाँ में जवाब देता है और दोनों ही जाने के लिए निकल ही रहे होते कि तब बूढ़ा मैनेजर उन्हें रोकने के लिए आता है और बोलता है कि कोई भी डिसीजन
लेंगे तो पहले हमें शांति से बात तो कर लेनी चाहिए। पर दोनों ही मैनेजर की एक बात नहीं सुनते और बोलते हैं कि चुप करो, इस सेक्ट में कोई भी साधु संत नहीं है, जो है वो सिर्फ दुश्मन। और ये कह कर दोनों ही वहां से निकल जाते। तब बूढ़ा मैनेजर उन एग्जीक्यूटिव को बोलता है कि सर प्लीज उन्हें रोक लीजिए, नहीं तो बात हद से बिगड़ जाएगी। सेक्ट लीडर का आदेश है कि कोई भी जू फैन को टच भी ना करे। ये सुनकर वो एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं कि तो हम क्या कर सकते हैं। वो ब्लैक यान और टेढ़े चेहरे वाली राक्षसनी जिन्होंने इनर सेक्ट में अपना रास्ता बना लिया है, हमें उनके बीच नहीं पड़ना। रूल्स हमें उनसे ऊपर रखते हैं, लेकिन वे जिस तरह अपने गुस्से के समुद्र में डूबे हुए हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी ये लेबर ऑफिस की प्रॉब्लम है, हमारा काम यहाँ खत्म हो चुका है, गुड बाय। ये सब कहकर सारे एग्जीक्यूटिव्स वहां से चले जाते और बूढ़ा मैनेजर खुद से कहने लगता है कि ये सभी बेकार, धिक्कार है इन सभी पे। डिसाइपल्स एक दूसरे के गले लग जाते हैं, तब भी उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। डीमन स्कैमिंग सेक्ट का एंड किसी न किसी पॉइंट पर उनके ही हाथों होगा, बिल्कुल उसी समय की तरह। पता नहीं आखिर ये बूढ़ा कौन से समय की बात कर रहा है और क्या क्या राज अपने पेट में दबाए बैठा है। बैक टू द पॉइंट। दूसरी तरफ हमें ग्रीन डार्क कलर की यिन एनर्जी दिखाई दे रही होती है और साथ ही हमें देखते हैं कि जू फैन शमशान में होता है, जहां वो इस यिन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और कहता है कि इस जगह पर आना मेरे लिए फायदेमंद हो साबित हुआ है, जहां सेक्ट के सक्सेसिव लीडर्स एल्डर्स को गाड़ा गया है। ये यिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन यह एक अद्भुत तकनीक है। ये शमशान औरों के लिए शौक मनाने की जगह हो सकती है, पर मेरे लिए नहीं। ये कल्टीवेशन करने के लिए स्वर्ग है। तब जू फैन पूरी येन एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ 3 दिनों से कल्टीवेट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं अब ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। मुझे उन दोनों को थैंक्स बोलना चाहिए कि उन दोनों ने मुझे इस अच्छी जगह पर भेजा। तभी जूफाइन क्विल गैंग और जूलिंग को आते हुए देखता है, जहाँ ये दोनों ही बहुत ही गुस्से में होते और इतना ब्लैक किलिंग इंटेंट रिलीज कर रहे होते हैं। तब हमारे हीरो इस दोनों को ही पूछता है कि क्या हुआ, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। थैंक्स गाइस, दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 566 एंड नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा।